झारखंड कर कोरा ए झारखंड कर कोरा झारखंड कर कोरा झारखंड कर कोरा नदी नाला टाका डूबो बन रे पतरा भर लिखो पाकासी फूल नींदा समय झूला झूल रे लो भर लिखो पाकासी फूल नींदा समय झूला झूल रे लो चल रे रानी चल रे सालो चल रे हीरा चल रे चल टंगारा चल खेल रे खेल खसरी खेल बिना इंजन बिना तेल। बरही चौक से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घाटी व उसके आसपास का क्षेत्र प्रकृति का अनुपम उपहार है। प्रकृति के गोद में बसा यह घाटी अपने ऊंचे पहाड़, घने जंगलों और वृहद जलाशय हमें अपनी ओर खींचता है। प्राकृतिक सौंदर्य का यह मनमोहक दृश्य अपनी ओर आकर्षित करता है, मानो प्रकृति ने फुर्सत के पल में इस स्थल को बनाया होगा। बड़ाका घाटी और तिलैया डैम का यह दृश्य हम जैसे युवाओं को अपनी ओर लगातार आकर्षित करता है। NH-33 और कोडरमा हजारीबाग रेल लाइन भी इन वादियों के बीच से गुजरती है। सड़क के एक ओर हरे भरे पहाड़ पेड़ पौधे से पटे हैं, तो दूसरी ओर स्वच्छ नीले जलाशय का विशाल डैम, जहां है अथाह पानी। यदि इस घाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया होता तो आज हजारों सैलानी खींचे चले आते। पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, और इसके लिए मैं कई बार अधिकारियों से, मंत्रियों से भी मैंने मुलाकात की। डीवीसी के कई अधिकारियों से रेगुलर मैंने बातचीत किया, किंतु अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बट कई अधिकारियों ने यह तसल्ली दी है, यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा। भारत की आजादी के बाद 21 फरवरी 1953 को डैम का शिलान्यास किया गया था। डैम निर्माण के कारण आजाद भारत में सर्वप्रथम इसी स्थान पर जमीन अधिग्रहण किया गया और सैकड़ों गांव विस्थापित हुआ। इसके लिए कई गांव के लोगों ने अपने अपने को विस्थापित किया। आज तक वैसे लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। आज तक उन्हें स्थापित नहीं किया गया, डीवीसी द्वारा जमीन की पट्टा तक नहीं दी गई। और दुर्भाग्य ये है कि यदि इस पानी का उपयोग हम ग्रामीण करें तो इसके लिए डीवीसी से ही अनुमति लेनी होगी। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या कह सकते हैं। आजाद भारत का पहला बांध, पहला अधिग्रहण, और आज तक पहले अधिग्रहण के लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना, यह सवाल उठाता है कि आखिर ये कैसा लोकतंत्र। करीब 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ इस डैम का निर्माण दामोदर नदी में आने वाले विनाशकारी बाढ़ को रोकने, किसानों को कृषि योग्य पानी उपलब्ध कराने और पन बिजली निर्माण के लिए हुआ। तिलैया बांध का उद्देश्य जो था बांध बनाने का मेन तो था कि वाटर कंट्रोल था, कि फ्लड कंट्रोल, वाटर कंट्रोल नहीं फ्लड कंट्रोल बोलेंगे उसको। इस वजह से ही जो शुरू के दिन थे उस दौरान देखा गया था कि बंगाल का वर्धमान जो रीजन है वो बारिश के पानियों में, बारिश के समय में पूरा बह जाया करता था। तो उसको ध्यान में रखने के लिए जो खेती प्रधान जो क्षेत्र थे उनको बचाने के लिए शुरू में बांध का कॉन्सेप्ट ले आया गया। तो उसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही ये बनाया गया, तिलैया बांध बनाया गया।
बाद में ये हुआ कि बांध के साथ साथ पावर जनरेशन भी उसमें ऐड हो गया, लेकिन इनिशियली क्या था कि फ्लड कंट्रोल था, सॉइल कंजर्वेशन था। डीवीसी ने वादा किया था पानी को लेकर के, बिजली को लेकर, इसके पीछे क्या सच्चाई है, सत्य क्या है? नहीं, इस तरीके से ये भ्रम फैलाया गया है कि बिजली और पानी का कोई वादा किया था, लेकिन डैम जब बनाया गया था मुख्य रूप से तो डैम के पीछे के एरिया जो किसान है वो लाभान्वित तो हो ही सकते थे। लेकिन 68 सालों के बाद भी किसानों को जमीन का पूर्ण मुआवजा अब तक नहीं मिल सका और न ही डैम से सिंचाई योग्य पानी की आपूर्ति की गई और जो भी बिजली उत्पन्न हो रही है उसका लाभ अब तक किसानों को प्राप्त नहीं हो सका। जब तिलैया डैम बनो लगा तब डीवी सिंह का कोहो है परदादा लोग का वो जमीन के ई डैम के पानी से सिंचाई देंगे और बिजली फ्री देंगे और घर प्रति नौकरी देंगे। तिलैया डैम बन गए और जब पूरा जमीन डूब गए तो जो चमनी गाछा था 4 आना बकाया से वो भी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। नौकरी खातिर 4 आना का चारा खलका आने कहे जमीन दबो, पानी के सिंचाई दबो, बिजली दबो, तो आज तक नहीं दल है। हमारे गांव से तिलैया डैम 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर रहने जो सकल है हमारे इनके सिंचाई पानी, और 15 किलोमीटर और यहाँ से 1000 किलोमीटर गैस लाइन पंप जा लागल है। वो कैसे जा लागल है? ये 10 किलोमीटर न दल का 1000 किलोमीटर कैसे है? कई किलोमीटर है, बाकी यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है तिलैया डैम से, बाकी वहाँ से सिंचाई नहीं दे रहा था सरकार। इसलिए हम बोलेंगे डीवीसी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, हमारे जिला के जितने पदाधिकारी हैं और प्रखंड के जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं, 25 पैसा का जो समस्या हम लोगों को चल रहा है और जो पट्टा हम लोग को मिला है उसमें मालिकाना हक नहीं मिला है, जिसका ना हम लोग को उसका मोटेशन होता है, ना उस पर हम लोग को लोन मिलता है, ना उस पर किसान क्रेडिट मिलता है। तो हम लोग के लिए वो जमीन बंजर की ओर पड़ा हुआ है, ना हम लोग को कामयाब है। इसलिए आप सबों से हम लोगों को कहना है कि आप लोग सभी बैठकर इस समस्या को समाधान करें। आजाद भारत का पहला बांध भी रोजगार के नए कीर्तिमान लिख सकता था, किंतु आजादी के बाद से आज तक नेतृत्व की क्षमता के अभाव ने इस स्थान को बेगाना बनाए रखा। सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था कर हजारों किसानों की चेहरे पर खुशी लाई जा सकती थी। पर्यटन स्थल बनाकर हजारों युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकता था। मांगा गया था वो तो हम लोग डीवीसी अपने तरफ से दे दिया था। अब राज्य सरकार से इसके बारे में डिटेल आपको पता करना पड़ेगा क्यों अधूरा रह गया वो। लेकिन डीवीसी से जो वित्तीय सहायता मांगा गया था, जो एनओसी चाहिए था डैम से पानी लेने के लिए, वो सब दिया जा चुका है। जहाँ कमी है जो हमको लग रहा है वो राज्य सरकार की तरफ से कमी है। राज्य सरकार की तरफ से कमी है। भारतवर्ष की बात करें तो पर्यटन और दर्शन यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक रहा है। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा वीजा व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए जाने के परिणाम स्वरूप भारत में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला, जिस कारण वर्तमान समय में पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि प्रवृत्तीय स्थलों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। वहाँ प्रत्येक वर्ष विश्व भर से करीब 50 लाख पर्यटक आते हैं और अपनी कमाई खर्च करते हैं। आइए इस अभियान को आगे बढ़ाएं ताकि पर्यटन स्थल के साथ साथ रोजगार का भी बढ़ावा मिले। तो आइए हम सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं और इस घाटी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित बनाएं। इससे न सिर्फ हमारे झारखंड राज्य का मान बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जोहार।